हेलो स्टूडेंट्स। आज 3 सितंबर 2018 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। कल जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन किया था उसका आंसर मैं लास्ट में ही बताऊंगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन और करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? भारत और नेपाल के बीच। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में कहां पर? रक्सौल और काठमांडू के बीच में। ठीक है, रक्सौल कहां पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है और काठमांडू कैपिटल है नेपाल की। ठीक है, अब नेपाल के बारे में जान जाइए। नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर है खड़ग प्रसाद ओली और करेंसी का नाम है रूपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम और फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, नीचे लिंक दे दिया हूं, आप जाके वहां से जुड़ सकते हैं। मैं वहां पे डेली जीके का पीडीएफ अपलोड करते रहता हूं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर पानी के होने का संकेत मिला है? किस ग्रह पर? बृहस्पति पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अब बृहस्पति के बारे में जानिए। हमेशा एग्जाम्स में जो आते रहता है मैं वही बताऊंगा। ठीक है, ग्रहों के बारे में पूछते रहता है एग्जाम्स में, कौन सा ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो मैं पूरा का पूरा आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, सूर्य से कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर है आप नोट कर लीजिए। मैं बोलते जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। सूर्य से पहले स्थान पर बुध ग्रह है, दूसरे स्थान पर है शुक्र, तीसरे स्थान पर पृथ्वी, चौथे स्थान पर मंगल ग्रह, पांचवें पे बृहस्पति, छठे पे शनि ग्रह, सातवें पे अरुण और आठवें पे वरुण। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, बृहस्पति जो है सूर्य से 5वां ग्रह है। अब नासा के बारे में जानिए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नासा कहाँ का एजेंसी है? अमेरिका का। ठीक है, इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने ई मार्केट प्लेस यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर राष्ट्रीय मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की है? इसी महीने में 5 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा ई मार्केट प्लेस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, जीईएम के चेयरमैन कौन है? ये बने हैं डॉक्टर अनूप वाधवान और इसके सीईओ एस राधा चौहान। अब ये ई मार्केट प्लेस क्या है इसके बारे में जान जाइए। यह एक तरह का वन स्टॉप शॉप ई मार्केट प्लेस है जो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक उपयोग वाली वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदी की सुविधा देगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता तथा गति को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापार सहयोग ढांचे को मंजूरी दे दी है? भारत और रवांडा के बीच। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, रवांडा के बारे में जानिए। यहाँ की राजधानी है किगाली, प्रेसिडेंट है पॉल कागामो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड निगिरेंटे और करेंसी का नाम है फ्रैंक। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस देश के साथ जो भी समझौता हुआ रहता है इस तरह के एग्जाम्स में आते रहता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख ने अपने अपशिष्ट पदार्थों से निदान पाने के लिए किस कंपनी द्वारा डिजाइन की गई ब्लैक होले पंप को शुरू कर दिया है? किस कंपनी के द्वारा डिजाइन की गई है? टेस्ला द्वारा। टेस्ला कहाँ की कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को बोलते हैं मतलब कचरा। ठीक है, इसके बारे में जान जाइए। प्रतिदिन पर्यटकों द्वारा प्रयोग फेंके गए 15 से 16 टन कचरे को बर्बाद करने के लिए यह पंप लगाया गया है लद्दाख में। ठीक है, अब लद्दाख से जुड़े हुए जितना भी चीज इंपॉर्टेंट है वो सभी जान जाइए, एग्जाम्स में हमेशा आता है। लद्दाख काराकोरम पर्वत और हिमाचल पर्वत के बीच में स्थित है। कई बार एग्जाम्स में आया है। ठीक है, इसी हिमालय और काराकोरम रेंज में K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन पर्वत है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत है और भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। यानी K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है और भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो जल्दी से वो माउंट एवरेस्ट कर देते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है और भारत में कौन सा पर्वत है? K2। K2 को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है गॉडविन ऑस्टिन की? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई जान जाइए।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ जान जाइए, काराकोरम दर्रा, काराकोरम का नाम सुने हैं। काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, जो कि लद्दाख जिला में पड़ता है। हाल ही में किसने आदेश दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अन्य राज्यों में सरकारी रोजगार में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते? किसने आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। प्रेजेंट टाइम पे इसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपक मिश्रा, जो कि 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। एक और चीज जान जाइए, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या था? तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इसका नाम था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? 30, और एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 24 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारतीय बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? अध्यक्ष को इंग्लिश में चेयरमैन बोलते हैं। किसे चुना गया है? सुनील मेहता को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। सुनील मेहता कौन है? सुनील मेहता प्रेजेंट टाइम में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? दीनबंधु मोहापात्रा को। दीनबंधु मोहापात्रा कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, माधव नायर को सचिव बनाया गया है। माधव नायर कौन है? ये मशरक बैंक के सीईओ हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शिखा शर्मा दिख रही हैं, ये भी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एक्सिस बैंक की। लेकिन भारतीय बैंक एसोसिएशन की ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 3 लोग चुने गए हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। अब भारतीय बैंक एसोसिएशन के बारे में जान जाइए। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में जोखाथर इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया है? किस राज्य में? मिजोरम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्योंकि म्यांमार जो है, मिजोरम जो है म्यांमार के बॉर्डर से लगता है, इसलिए यहाँ पे ये चेक पोस्ट लगा है। किस लिए लगा है? इस चेक पोस्ट के जरिए वैध दस्तावेज के साथ लोग भारत से म्यांमार या म्यांमार से भारत आ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दूसरा चेक पोस्ट बना है। पहला चेक पोस्ट 2017 में बना था। कहाँ पर? जोरिनपोई चेक पोस्ट, जो कि मिजोरम में ही है। ठीक है, ये दूसरा चेक पोस्ट है, जोखातर इमिग्रेशन चेक पोस्ट। अब मिजोरम के बारे में जान जाइए। यहाँ के सीएम है पू लाल थनहावाला। यहाँ के गवर्नर हैं कुम्मानम राजशेखरन। कैपिटल है ऐजवाल। लोकसभा सीट की संख्या 1, राज्यसभा सीट की संख्या 1, विधानसभा सीट की संख्या 40। फॉगपुई नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। ठीक है, चेरो डांस है, बहुत ही प्रमुख डांस है ये। चेरो डांस मिजोरम का ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 120 मिलियन यूरो लोन देने की घोषणा की है? किस देश ने? जर्मनी ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है। 120 मिलियन यूरो, इसका अगर रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 990 करोड़ रुपए में कन्वर्ट होगा, लगभग। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। जर्मनी। अब जर्मनी के बारे में जान जाइए। पहले एक चीज़ और जान जाइए, जर्मनी की एक एजेंसी है GIZ ने स्कूली बच्चों को गंगा नदी के बारे में अवगत कराने के लिए गंगा बॉक्स लॉन्च किया है। ये भी एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, वो भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसलिए गंगा बॉक्स ध्यान में रखिएगा। किसने तैयार किया गंगा बॉक्स को? जर्मनी के एक एजेंसी है GIZ, इसने। अब जर्मनी के बारे में जानिए। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। चांसलर है एंजेला मर्केल। अब एंजेला मर्केल के बारे में जान जाइए। दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 1 नंबर पर हैं एंजेला मर्केल। यहाँ की करेंसी का नाम है यूरो। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2018 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, एशियन गेम्स अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है 2 सितंबर को। यहाँ से कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन कर सकता है, तो जो मुख्य चीज़ें हैं इस तरह की आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक एक खिलाड़ी ने जीता है। कौन? रिकाको इकी ने। ये कहाँ की हैं? ये हैं जापान की। इन्होंने तैराकी में, ठीक है, अलग अलग स्पर्धा में तैराकी में इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीता है अकेले। अब एशियन गेम्स के बारे में बेसिक चीज़ जान जाइए। यह आयोजन हुआ था जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। यह 8वां एशियन गेम्स था। थीम था इसका एनर्जी ऑफ एशिया। शुभंकर इसका था भिनभिन। भिनभिन एक चिड़िया का नाम है। अब 19वां गेम कहाँ पर होगा? 2022 में हांगझू चीन में होगा। मैं आज शाम तक आप लोगों को, शाम से पहले
एशियन गेम्स पे एक स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूंगा। आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, मैं बहुत ही डिटेल से हर एक चीज़ वहाँ पे बात करूँगा आप लोगों को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने किसे राज्य का एंटी ड्रग ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड की सरकार ने संजय दत्त को एंटी ड्रग ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के भी ये एंटी ड्रग ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, लेकिन इसकी घोषणा की है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड के बारे में जान जाइए। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जो कि हाल ही में राज्यपाल बनी है यहाँ की, कैपिटल है देहरादून, लोकसभा सीट की संख्या 5, राज्यसभा सीट की संख्या 3, विधानसभा सीट की संख्या 71, लोक नृत्य है यहाँ का बारादा नाती, भोटिया डांस, छपेरी, चंचेली, ये सभी के सभी लोक नृत्य हैं उत्तराखंड के। ठीक है, अब जानिए गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क सभी के सभी उत्तराखंड में ही है। ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसका पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा। ठीक है, 2018 में अब बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका के पास आ चुका है, उसके पहले नेपाल के पास था। दूसरा था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर दिए थे, कुछ ही बच्चों ने सही आंसर दिया था। इसका सही उत्तर था आयरलैंड, ऑप्शन डी। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंह फन वन्यजीव अभयारण्य को हाथी रिजर्व घोषित कर दिया गया है, यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दूसरा है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझसे टेलीग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम पेज है, ये फेसबुक पेज है और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप इस पर भी फॉलो कर सकते हैं।